एक बड़ा दैत्य चुपचाप जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। फिर उसने नदी से खेतों तक पानी ले जाने के लिए एक लंबी सुरंग खोद डाली। कुछ ही देर में खेतों में हरी भरी फसलें उग आईं। राजा ने ये सब देखा और तुरंत सीटी बजाई और दैत्य से कहा कि वो अब उसके लिए काम करे। दैत्य ने नदी से मुट्ठी भर पानी उठाया और राजा के लिए एक तालाब भर दिया। पता चला कि दैत्य पूरे राज्य की रक्षा करता है, लेकिन राजा को ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसे लगने लगा कि गाँव वाले दैत्य को उससे ज्यादा पसंद करने लगे हैं। जिसके बाद दैत्य मिट्टी उठाकर पहाड़ों पर गया और वहाँ गाँव वालों के लिए घर बनाना शुरू किया। लेकिन तभी राजा ने सीटी बजाकर उसे रोक दिया और कहा कि वो ये सब न करे। लेकिन दैत्य नहीं रुका, बल्कि जमीन में गड्ढे बनाए और पेड़ लगाने लगा। राजा ने गुस्से में सैनिकों को भेजा और पेड़ कटवाने का हुक्म दिया। जब दैत्य ने अपने दोनों हाथ फैलाकर उन्हें रोकना चाहा तो राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उल्टा उसने सैनिकों से दैत्य पर हमला करवा दिया। राजा इतना घमंडी था कि दैत्य ने वहाँ से हमेशा के लिए चले जाने का फैसला कर लिया। राजा को उसकी कमी का कोई अफसोस नहीं हुआ। उसने तो बस पेड़ कटवाने का आदेश देना जारी रखा। पर ज्यादा समय नहीं बीता था कि राज्य की हालत बिगड़ने लगी। हर तरफ वीरानी और सूखा छा गया। गाँव वालों ने खुद को बचाने के लिए अपना घर और राज्य छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जब राजा ने देखा कि सब लोग जा रहे हैं तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वो चाहता था कि दैत्य को ढूंढकर उसे वापस लाए और सब कुछ फिर से ठीक करे। राजा दैत्य के पैरों के निशान खोजते हुए निकल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था। कई बार तो रास्ते में छोटे छोटे बच्चों ने उसे अपमानित किया और जब वो दूसरे राज्य पहुंचा और उसकी खुशहाली देखी तो उसे और भी जलन हुई। लेकिन इससे उसका दैत्य को ढूंढने का इरादा और मजबूत हो गया। बहुत सारी मुश्किलों और सफर के बाद आखिरकार राजा उस दैत्य तक पहुँच गया। उस समय दैत्य एक बड़ा पेड़ लगा रहा था। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा और देखा कि एक थका हारा बूढ़ा आदमी उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। दैत्य थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जब उस बूढ़े ने अपना टूटा फूटा ताज निकाला तो दैत्य समझ गया कि ये वही घमंडी राजा है। राजा ने दैत्य से विनती की कि वो वापस चलकर उसके राज्य को दोबारा बसाने में मदद करे। लेकिन तभी राजा गलती से एक नन्हा सा फूल कुचल बैठा। उसने झुककर बड़े प्यार से उस फूल को उठाया और ध्यान से उसे ठीक किया। ये देखकर दैत्य को राजा पर दया आ गई। उसने राजा को एक और मौका देने का फैसला किया। फिर दैत्य ने आगे बढ़कर राजा का हाथ पकड़ा और उसे वापस उसके पुराने राज्य में ले गया, जिससे राज्य पहले की तरह हो गया।